हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। और इसका हिंदी डेफिनेशन है, वाक्य में शब्द जिस काम को करते हैं इस आधार पर उन्हें 8 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो चलिए उस 8 भागों को हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल्स में वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो इसका पहला नंबर जो है वो है नाउन। नाउन यानी संज्ञा। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। और इसका हिंदी डेफिनेशन है, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर का नाम बताए उसे नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। दूसरा नंबर है प्रोनाउन। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी इसका हिंदी डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। और तीसरा नंबर है एडजेक्टिव, विशेषण। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई ए नाउन। यानी कि जो शब्द नाउन की विशेषता बताता है उन्हें एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। और चौथा नंबर है वर्ब। यानी इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी जो शब्द किसी का कार्य या अवस्था को बताता है उसे वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। एडवर्ब, पाँचवीं नंबर है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी जो शब्द वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब कहते हैं। 6 नंबर है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। मतलब जो शब्द नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से बताता है उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। और 7वां नंबर है कंजक्शन। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रास और सेंटेंस। मतलब जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है उसे कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक कहते हैं। 8वां नंबर है इंटरजेक्शन। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है, ए इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग। मतलब जो शब्द अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य या भाव व्यक्त करे उसे इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियोस में इतना ही। हम इस वीडियोस में इन 8 भागों के बारे में मोटा मोटा समझे हैं। फिर इस 8 भागों के बारे में मैं एक एक भाग के बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो लेके आऊँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।